चलिए देखिएगा। तो फाइनली क्या है कि ट्रिगोमेट्री में हमने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो भी आइडेंटिटीज होती है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि उसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जाना। अब उसके बाद हम चलते हैं लास्ट पड़ाव की तरफ। फिर हमने क्या जाना कि ट्रिगो में जो जितने भी कोसाइंस होते हैं उनकी वैल्यूज के बारे में जाना, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं जिस ट्रिगो का लास्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रिगो जो चैप्टर है आप क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 ये सब जितने भी क्लासेस में जाइएगा, इवन कि आप अगर इंजीनियरिंग भी आगे करते हैं तो फाइनली वहाँ पे भी आपको क्या है कि ट्रिगो देखने के लिए मिलेगा। और जो भी पुल ब्रिज बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ब्रिज और उसके जो पिलर्स होते हैं उनका जो एंगल्स होता है, ठीक है। पिलर का मतलब होता है जैसे कि जो ब्रिज बनता है तो ब्रिज जिसपे वो खड़ा होता है ना उसको पिलर कहा जाता है, ठीक है। तो फाइनली वो जो पिलर होता है तो वो भी क्या है बनाने के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रिगो का यूज करते हैं। तो फाइनली हाइट और डिस्टेंस में हम क्या देखते हैं कि जैसे कि सब इसमें इस तरह क्वेश्चन आएंगे। सपोज करो कि कोई एक बड़ा सा पिलर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो पिलर से मेरा जो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस अगर 10 मीटर है और मैं पिलर को देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ पिलर को देख रहा हूँ, तो पिलर और मेरी आंखों के बीच का कितना एंगल बनेगा, या अर्थ से मेरी आंखों के बीच कितना एंगल बनेगा, या पिलर और मेरे आंख में वहाँ पे जो देख रहे हैं वहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इस यहाँ पे दो एंगल्स पड़ेंगे। और अगर आपको ये दो एंगल्स नहीं मालूम होंगे तो आप ट्रिगो नहीं बना पाइएगा। और इसके साथ साथ प्रीवियस टॉपिक्स में जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़ा उसको भी यूज करना है यहाँ पे। उसके साथ साथ पाइथागोरस का जो थ्योरम्स आया, ठीक है, जो उन्होंने दिया हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस को अकॉर्डिंग, तो उन सभी चीज़ों को भी क्या करेंगे हम एक एक करके देखेंगे। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, किस कॉन्सेप्ट बेसिस पे ये तैयार किया जाएगा। तो फाइनली एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक है, लाइन ऑफ शॉट इनकी जानकारी होनी चाहिए। एलिवेशन कहाँ से जाएगा, ठीक है, डायगोनल लाइंस कहाँ पे बनेंगे। और इस पूरे टॉपिक में जो भी ट्रायंगल का यूज किया जाएगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आप जब शुरुआत हुआ आपका हाइट एंड डिस्टेंस का तो थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप डिप जाइएगा वहाँ पे तो उसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चौक दीजिएगा वहाँ पे। तो फाइनली मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रिगो, ठीक है, तो क्लास 10 कोविड-19 को लेकर बहुत ही स्टडी जो है आप सभी की डीप चल रही है। और तो फाइनली क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस, तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइट और डिस्टेंस के यानी इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इनके रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। तो हाइट का मतलब क्या है ऊंचाई, और डिस्टेंस का मतलब क्या है दूरी। हाइट का मतलब ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब दूरी, ठीक है। तो फाइनली हाइट, सपोज दैट ये हाइट है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, कितने मीटर पे है 10 मीटर, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो बेस होता है, उस बेस को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे, और जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम क्या बोलेंगे हाइट बोलेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली आप सभी समझ गए होंगे कि हाइट और डिस्टेंस में क्या क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो हाइट होगी जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ये परपेंडिकुलर हाइट होगी
और जो आपका बेस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा डिस्टेंस है, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वो मेरा हाइट है। क्लियर? अब यहाँ से आगे चलते हैं। कहता है कि लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब जो आपका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर को हाइट, ठीक है, बेस को डिस्टेंस, और हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी। अब देखिए लाइन ऑफ साइट होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट O एट एन ऑब्जेक्ट P, एन ऑब्जेक्ट P, तो फाइंड होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी क्या है, कोई पॉइंट, ठीक है, जब कोई पॉइंट O पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, P पे, then the line OP, then the line OP is called the line of sight। यानी कहता क्या है कि ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, अगर ये एक पॉइंट P है, फिर पॉइंट O है, और एक और पॉइंट क्या है, P है, तो OP क्या है, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट हो गया। क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। तो लाइन ऑफ साइट होने के लिए मुझे हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनस की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है कि प्लेस्ड एबव द लेवल ऑफ योर आईज। यहाँ पे बात समझिएगा, ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, प्लेस्ड एबव द एबल, यानी क्या है कि सपोज दैट करो, ठीक है, कि कोई इंसान नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। कहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पे कैसा एंगल बनेगा, एलिवेशन एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा, ठीक है। फाइनली हमें इसी टॉपिक को देखना होता है, हमें ये जज करना होता है जो आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी आपको स्टेटमेंट्स आपके वर्ड प्रॉब्लम में दिए जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, तो वहां पे आपको देखना है कि वो एलिवेशन जा रहा है या डिप्रेशन जा रहा है, ठीक है। तो अगर एलिवेशन में क्या होता है कि कोई पर्सन है तो पर्सन क्या करता है, वो प्लेस के एबव देखता है, यानी प्लेस के ऊपर देखता है, ठीक है। तो फाइनली क्या है कि जब कोई इंसान नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, तो नीचे से जब वो ऊपर की तरफ वो देख रहा है तो वहां पे कैसा एंगल बनेगा, एलिवेशन एंगल बनेगा। कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। तो फाइन बोलता है कि प्लेस एबव द लेवल, प्लेस एबव द लेवल ऑफ आवर आईज, ठीक है। तो फाइनली क्या है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट भी है और हमारी आंख जो है ये ऊपर की तरफ देख रही है। कहाँ देख रही है, ऊपर की तरफ। कभी कभी देखते हो कि यहाँ हेलीकॉप्टर जो होता है जब ऊपर से जा रहा होता है तो हम लोग ऐसे देखते हैं, देखते हैं, नीचे से देखते हैं। तो जब हम नीचे से देखते हैं तो कैसा एंगल, यही एंगल बनता है ना। सपोज दैट करो कि कोई हेलीकॉप्टर यहाँ पे है और हम नीचे से देख रहे हैं, तो जब नीचे से ऐसा तो नहीं कैसा एंगल बनेगा, वर्टिकल लाइन में ड्रॉ होगा। यहाँ पे जब भी हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे, लाइन ऑफ साइट, इसी फॉर्म पे देखेंगे ना, लाइन ऑफ साइट के फॉर्म पे, यानी मेरा हाइपोटेनस क्रिएट हो रहा है। और जैसे अब जब आपका हाइपोटेनस, तो ये मेरा बेस हो गया और वो मेरा क्या हो गया, सामने दिखते हैं वो बेस होता है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे वैसे हम खड़ा है, ठीक है, ये कोई आई है, तो जब आई ऊपर की तरफ देखता है, आंख से जब ऊपर देखते हैं तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। तो जब नीचे से ऊपर देखिएगा तो एंगल क्या बनेगा, एलिवेशन। क्या बनेगा, एलिवेशन। हाँ, याद रखिएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ कि ये आईज है, क्या है, आई। यहाँ पे क्या बोलता है, प्लेस्ड एबव द लेवल, प्लेस्ड एबव द लेवल, यानी कोई पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। कहाँ देखता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो यहाँ कैसा, क्या एंगल ड्रॉ होगा, एलिवेशन ड्रॉ होगा, ठीक है। अब अगर यही पर्सन, यही आईज ऊपर से नीचे की तरफ देखता तब यहाँ पे कैसा एंगल ड्रॉ होता, डिप्रेशन। कैसा, डिप्रेशन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए होता है कि एंगल XOP, तो एंगल XOP इज द एंगल ऑफ एलिवेशन,
इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ P फ्रॉम O, यानी क्या है कि XOP में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये O है। O क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि यह जो है नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। कहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम इन्हीं चीजों को बारे में जानते हैं कि कहाँ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जी फाइनली तो इस तरह से एंगल को ड्रॉ किया जाता है। एक सबसे पहले एक राइट एंगल को ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है। ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। मेरे पास ABC एक राइट एंगल है, ठीक है। आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और इस तरह के सवाल कीजिएगा तो बहुत दुख की बात है, ठीक है, क्योंकि आप ये एंगल के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो इसके थोड़ा सा पढ़ाई पे दबाव डालिए, ठीक है, अपने आप पे प्रेशर डालिए, क्योंकि पढ़ना है तो मन से पढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो फाइनली ABC, यहाँ पे ABC क्या एक राइट एंगल है। आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल का एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यानी हमें जो भी फाइंड करना है, या तो एंगल ए या तो एंगल बी को फाइंड करना है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। जब हम ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज देख रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख रहे थे, कोसाइंस के वैल्यू देख रहे थे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देख रहे थे, तब वहां पे मैंने राइट एंगल के बारे में क्या पढ़ा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पढ़ा। हाइट एंड डिस्टेंस में इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट, ये हम लोग का हाइट हो गया। और बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। इन तीन बातों को याद रखिएगा। और एवं प्लेस द एवं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो बेस होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस कहेंगे, परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, और हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर कैसा एंगल क्रिएट होगा, एलिवेशन क्रिएट होगा। क्या होगा, एलिवेशन क्रिएट होगा। क्लियर। चलिए देखिएगा, तो पहले क्या है, इसके पहले हम एंगल ऑफ ये तो अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है कि यहाँ पे जो भी एंगल होंगे, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट आप छत पे रहते हो, छत पे होते हो, जब आप छत पे होते हो कोई आपको नीचे से आवाज देता है, ठीक है, सपोज दैट कि आपका टेरेस है, ये आपका फ्लोर है, और आप इस पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, इस पॉइंट पे खड़े हो। अब इस पॉइंट पे आप खड़े हो, इस पॉइंट पे आप क्या हो, खड़े हो। अब कोई छत से आपको आवाज देता है नीचे से, ठीक है, कि नीचे आओ, तो तुम पहले क्या देखते हो, पहले नीचे देखते हो, ठीक है। तो जब तुम नीचे देखते हो तो तुम्हारा एंगल इस तरह से बनता है, ये पर्सन यहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे है, तब तुम्हारा एंगल क्या बनेगा, इस तरह से। एलिवेशन में हमने क्या देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या देखा कि एंगल जो है वो ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। तो वहां पे क्या था कि
कि एबव द प्लेस, यानी क्या है, जो भी प्लेस था वो ऊपर की तरफ देखने का था। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या करता है कि प्लेस बिलो द लेवल ऑफ योर आईज, प्लेस बिलो द लेवल ऑफ योर आईज, यानी क्या है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तब यहाँ पे एंगल क्या बनता है, डिप्रेशन। कैसा एंगल बनेगा, डिप्रेशन एंगल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डिप्रेशन एंगल बनेगा। और इसी चीज को जब नीचे से आप ऊपर की तरफ देखिएगा, यानी नीचे अगर एंगल बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्या, एब्रेशन एंगल। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, यानी जब एंगल ऊपर की तरफ बनेगा, यानी ठीक है ऊपर बनेगा तो कैसा एंगल होगा, डिप्रेशन एंगल होगा। क्लियर, एनी डाउट? तो फाइनली क्या है कि यहाँ पे अब आपको कोई आवाज दिया तो आपने क्या किया, इस पोर्शन में आप है, ठीक है, ये आप है और आप इस पोर्शन से क्या करते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। जब नीचे की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों, ठीक है, आंख और आपका जो फ्लोर है उन दोनों के बीच का एंगल डिप्रेशन एंगल होगा। क्या होगा, डिप्रेशन एंगल। ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे और ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। कोई जरूरी है कि आप ऐसे फिगर को ड्रॉ कीजिए, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे एंगल आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो एंगल ऊपर की तरफ बनेगा वो कैसा एंगल होगा, डिप्रेशन एंगल होगा। क्या होगा, डिप्रेशन एंगल होगा। और नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा, ठीक है, यानी नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्रेशन एंगल। ठीक है, एब्रेशन एंगल बोलेंगे। तो ये मेरा एब्रेशन एंगल हो गया, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तब, नीचे से ऊपर की तरफ देखने के लिए एब्रेशन एंगल, और ऊपर से नीचे की तरफ जब देखेंगे और उस टाइम पे जो मेरा एंगल क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे, और इतना याद रखिएगा कि जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार होऊंगा तो आपके पास, आपने ट्रिगोमेट्री में, ट्रिगोमेट्री रेशियो में जितने भी कोसाइंस है, टोटल 6 कोसाइंस थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इन सभी कोसाइंस के वैल्यू सबकी याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना वैल्यू, अगर वैल्यू आपको याद नहीं होंगे तो आपसे ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे सभी बातों को याद रखना। ठीक है, तो वैल्यू आपको याद रखना, लाइन ऑफ साइट कहाँ पे बनेगी, डिस्टेंस कितना जाएगा, हाइट कितना जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तुम बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नहीं पता? चलिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, है ना, 1/2 होता है। अच्छा भाई का एक क्वेश्चन और बताओ तुम, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। क्लास 10th में आप हैं, आपकी आधा चैप्टर कंप्लीट हुई, ट्रिगो का लास्ट चैप्टर चल रहा है और आज तक आपको ट्रिगो का भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ। सर तो मेरे पास बुक नहीं रहता, आप बुक लाता तब मैंने फॉर्मूला तो लिखाया था, बुक वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं बनते हैं। ऐसा तो नहीं था कि मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, जब मैंने फॉर्मूला लिखा है तब आप कहाँ पे दिक्कत में आ रही है। इस तरह से आप 10th क्वालिफाई कर जाइएगा, मुझे तो नहीं लगता। तुम बताओ जी, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या, 1/2। तो फाइनली इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जब एंगल्स क्रिएट होंगे तो एंगल्स की वैल्यू भी आएगी, और जब एंगल्स की वैल्यू आएगी तो वहाँ पे कोसाइंस भी लगेंगे, और उसके साथ साथ क्या है, हम परपेंडिकुलर बेस से अपना कोसाइंस की वैल्यू दे करके डिस्टेंस और हाइट को कवर करेंगे। क्लियर? ठीक है, नोट कीजिए।